आज की इस वीडियो में हम भारतीय संविधान से रिलेटेड 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और उनको डिटेल में समझेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत का संविधान कब एडॉप्ट किया गया था? छब्बीस नवंबर 1949। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा एडॉप्ट किया गया था। इस दिन संविधान सभा के सभी सदस्यों ने कई महीनों की डिस्कशन और डिबेट्स के बाद कॉन्स्टिट्यूशन के फाइनल ड्राफ्ट को अप्रूव किया था। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि संविधान उस दिन पूरी तरह से लागू नहीं हुआ था। संविधान को 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू किया गया था। इसी दिन से भारत एक गणतंत्र यानी रिपब्लिक देश बन गया। इसी वजह से हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे मनाया जाता है। अब सवाल यह है कि संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी ही क्यों चुना गया, जबकि संविधान तो 26 नवंबर 1949 को ही रेडी हो गया था। इसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल रीजन है। दरअसल 26 जनवरी 1930 को इंडियन लीडर्स ने ब्रिटिश रूल के खिलाफ पूर्ण स्वराज यानी पूरी आजादी की घोषणा की थी। इसी हिस्टोरिक इवेंट को याद रखने और उसके इम्पोर्टेंस को सम्मान देने के लिए संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसीलिए आज भी हम 26 नवंबर को संविधान दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में पूरे भारत में हर साल मनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के जनक किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है क्योंकि उन्होंने भारत के संविधान को तैयार करने और उसे शेप देने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाया था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और उन्होंने ही संविधान को लिखने और तैयार करने के काम को लीड किया था। संविधान बनाते वक्त अम्बेडकर जी ने दुनिया के कई देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया और उनके बेस्ट फीचर्स को भारतीय संविधान में शामिल किया। इसी वजह से उनके लीडरशिप, नॉलेज और संविधान बनाने में उनके बड़े योगदान के कारण डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। जब इसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा एडॉप्ट किया गया था, तब इसमें 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल्स थे। इंडिया एक ऐसा देश है जहां बहुत सी लैंग्वेज, कल्चर और रिलीजियन के लोग रहते हैं। इसी वजह से सभी लोगों की जरूरतें और अधिकारों को ध्यान में रखकर संविधान को काफी डिटेल में डिजाइन किया गया था। समय के साथ संविधान में कई अमेंडमेंट्स, संशोधन भी किए गए। इन अमेंडमेंट्स की वजह से आज इसमें और भी ज्यादा आर्टिकल्स और शेड्यूल्स ऐड हो चुके हैं। इसीलिए भारतीय संविधान आज भी दुनिया का सबसे लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। आज के टाइम में भारतीय संविधान में कुल कितने फंडामेंटल राइट्स है? छह फंडामेंटल राइट्स। भारत के संविधान में आज कुल 6 फंडामेंटल राइट्स है। शुरू में संविधान में 7 फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी को 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से हटा दिया गया। इसके बाद राइट टू प्रॉपर्टी सिर्फ एक लीगल राइट बन गया जो आर्टिकल 300A के अंडर आता है। आज के समय भारत में 6 फंडामेंटल राइट्स है। ये सारे राइट्स इंडिया के लोगों को फ्रीडम और प्रोटेक्शन देते हैं। इन राइट्स को कोर्ट्स डायरेक्टली प्रोटेक्ट करते हैं। अगर किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट्स उल्लंघन होता है तो वो सीधे कोर्ट जा सकता है और न्याय की मांग कर सकता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को संविधान का हार्ट एंड सोल कहा था, क्योंकि ये सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए कोर्ट तक पहुंचने का अधिकार देता है। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? दो साल, 11 महीने और 18 दिन। भारतीय संविधान को बनाने में 2 साल, 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था, जो लगभग 3 साल के बराबर है। इस दौरान संविधान सभा के सभी सदस्यों ने काफी डिटेल में डिस्कशन और डिबेट्स किया और बहुत सोच समझकर संविधान को तैयार किया। भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स किस देश से लिया गया है? यूएसए। भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स का आइडिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया गया है।
हमारे फंडामेंटल राइट्स यूएस बिल ऑफ राइट्स से इंस्पायर हुए थे। फंडामेंटल राइट्स बेसिक अधिकार होते हैं जो लोगों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार देते हैं और सरकार के अधिकारों के गलत उपयोग से भी बचाते हैं। ये राइट्स सिटीजन्स की फ्रीडम, इक्वलिटी और प्रोटेक्शन को इंश्योर कराता है। भारत के संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज को किस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था? 42वां अमेंडमेंट 1976। फंडामेंटल ड्यूटीज को भारत के संविधान में 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत ऐड किया गया था। ये संशोधन भारत में इमरजेंसी के दौरान पास किया गया था। इस संशोधन के द्वारा संविधान में पार्ट 4A को जोड़ दिया गया, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज को इंट्रोड्यूस किया गया। शुरू में संविधान में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी जो नागरिकों को देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों की याद दिलाती थी। बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक और ड्यूटी को जोड़ा जाता है जो बच्चों को शिक्षा के अवसर देने से संबंधित है। इस तरह आज भारतीय संविधान में कुल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड। भारतीय संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी का आइडिया आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। संविधान के मेकर्स ने इस आइडिया को इसीलिए अपनाया ताकि गवर्नमेंट को लॉज और पॉलिसीज बनाने में गाइडेंस मिल सके। इन प्रिंसिपल्स का मेन एम सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को इस्टेब्लिश करना है और इंडिया में वेलफेयर स्टेट क्रिएट करना है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को कोर्ट से डायरेक्टली लागू नहीं करवाया जा सकता, लेकिन फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये गवर्नमेंट को गाइड करते हैं ताकि लोगों की लाइफ बेटर हो और सोसाइटी में इक्वलिटी और जस्टिस बना रहे। भारतीय संविधान इनमें से कौन सा सिस्टम फॉलो करता है? पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम में गवर्नमेंट पार्लियामेंट के थ्रू चलती है। लोग इलेक्शन के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को लोकसभा में भेजते हैं। लोकसभा में जिस पार्टी या ग्रुप के पास मेजोरिटी सीट्स होती है उस पार्टी का लीडर प्राइम मिनिस्टर बनता है। प्राइम मिनिस्टर अपनी काउंसिल्स में मिनिस्टर के साथ मिलकर देश की गवर्नमेंट चलाती है। इस सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब पार्लियामेंट उनसे क्वेश्चंस पूछ सकती है और उनके डिसीजंस को चेक कर सकती है। अगर लोकसभा का मेजोरिटी सपोर्ट गवर्नमेंट के साथ नहीं रहता तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ता है। इंडिया में प्रेसिडेंट देश के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं, लेकिन एक्चुअल पावर प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यूज करते हैं। इसीलिए पार्लियामेंट्री सिस्टम का मेन आइडिया है कि गवर्नमेंट पार्लियामेंट और लोगों के प्रति रिस्पॉन्सिबल रहे। संविधान सभा किस योजना के तहत बनाई गई थी? कैबिनेट मिशन प्लान। इंडिया में संविधान सभा 1946 के कैबिनेट मिशन प्लान के तहत बनाई गई थी। यह प्लान ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि इंडिया के फ्यूचर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पर डिस्कशन हो सके और पावर को इंडियन लीडर्स को ट्रांसफर किया जा सके। इस प्लान के अकॉर्डिंग संविधान सभा बनाई गई जिसका मेन काम भारत का संविधान तैयार करना था। संविधान सभा के टेम्परेरी चेयरमैन कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। भारत की संविधान सभा की टेम्पोररी चेयरमैन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। जब संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई तब उन्हें टेम्पोररी चेयरमैन के रूप में चुना गया था क्योंकि वह सभा के सबसे सीनियर मेंबर थे। उन्होंने संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता भी की थी, लेकिन बाद में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का परमानेंट प्रेसिडेंट चुन लिया गया। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर। भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। ड्राफ्टिंग कमेटी 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा द्वारा बनाई गई थी, जिसका मेन काम संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना था। चेयरमैन के रूप में डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान को तैयार करने और उसकी रचना को आकार देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपनी लीडरशिप, नॉलेज और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बड़े योगदान की वजह से उन्हें फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में भी सम्मान दिया जाता है। ड्राफ्टिंग कमेटी में शुरुआत में कितने मेंबर्स थे?
7 मेंबर्स थे। भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी में शुरुआत में 7 मेंबर्स थे। ये कमेटी 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा द्वारा बनाई गई थी, जिसका मेन काम संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना था। इस कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। इनके अलावा कमेटी में और भी 6 लोग थे। बाद में BL मित्तर ने रिजाइन कर दिया, जिसके बाद उनकी जगह N माधवा राव को अपॉइंट किया गया। इसी तरह DP खैतान के देहांत के बाद उनकी जगह TT कृष्णामाचारी को कमेटी में शामिल किया गया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को संविधान सभा में किसने प्रेजेंट किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन को जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रेजेंट किया था। इस रेजोल्यूशन में इंडिया के फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन के मेन प्रिंसिपल और गोल्स को एक्सप्लेन किया गया था। इसमें यह भी कहा गया था कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट और सोवरेन नेशन बनेगा और कॉन्स्टिट्यूशन सभी सिटीजन्स को जस्टिस, इक्वलिटी और फ्रीडम गारंटी करेगा। बाद में इसी ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन ने भारतीय संविधान के प्रीएम्बल की फाउंडेशन का काम किया। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। उन्होंने संविधान बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के रूप में उन्होंने कई देशों के कॉन्स्टिट्यूशन का स्टडी किया और असेंबली में मेंबर्स को लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडेंस दिया। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का इनिशियल ड्राफ्ट फ्रेमवर्क भी प्रिपेयर किया, जो बाद में डिस्कशन का बेस बना। इसी ड्राफ्ट को बाद में ड्राफ्टिंग कमेटी ने एग्जामिन, मॉडिफाई और फाइनलाइज किया था। संविधान सभा के कुल कितने सेशन हुए थे? 11 सेशंस। संविधान सभा ने कुल 11 सेशन कंडक्ट किए थे। ये सेशंस दिसंबर 1946 से जनवरी 1950 के बीच हुआ था। संविधान सभा ने लगभग कितने दिनों तक काम किया था? 165 दिन। भारत की संविधान सभा ने लगभग 165 दिन तक काम किया था। भारतीय संविधान को हाथ से किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने भारतीय संविधान को अपने हाथों से लिखा था। वो एक फेमस इंडियन कैलीग्राफर थे। उन्होंने पूरे संविधान को ब्यूटीफुल इटैलिक स्टाइल हैंडराइटिंग में इंग्लिश में लिखा था। संविधान की ओरिजिनल कॉपी ना तो प्रिंट की गई थी और ना ही टाइप की गई थी, बल्कि इसे पेपर पर हाथ से लिखा गया था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने यह इंपॉर्टेंट काम बिना किसी फी के किया था, लेकिन उन्होंने एक छोटी सी शर्त रखी थी कि संविधान के हर पेज पर उनका नाम लिखा जाए और आखिरी पेज पर उनके दादाजी का नाम लिखा जाए, और संविधान सभा ने उनकी ये शर्त मान ली थी। संविधान सभा के शुरुआत में कुल कितने मेंबर्स थे? 389 मेंबर्स। संविधान सभा में शुरुआत में कुल 389 मेंबर्स थे। इनमें से 292 मेंबर्स ब्रिटिश इंडियन प्रोविनेंस से सिलेक्ट किए गए थे, 93 मेंबर्स प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेट किए गए थे और 4 मेंबर्स चीफ कमिश्नर्स प्रोविनेंस को रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन 1947 में इंडिया के पार्टीशन के बाद संविधान सभा की टोटल मेंबरशिप 299 रह गई, क्योंकि जो मेंबर्स पाकिस्तान बनने वाले एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे वो असेंबली से अलग हो गए थे। भारतीय संविधान के पेजेस पर इलस्ट्रेशंस किसने बनाया था? नंदलाल बोस। भारतीय संविधान के इलस्ट्रेशंस फेमस इंडियन आर्टिस्ट नंदलाल बोस ने डिजाइन किया था। उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के साथ मिलकर संविधान के असली पेजेस को ब्यूटीफुल आर्टिस्टिक इलस्ट्रेशन से डेकोरेट किया था। ये इलस्ट्रेशंस इंडियन हिस्ट्री, कल्चर और हेरिटेज के इंपॉर्टेंट थीम पर बेस्ड था, जैसे रामायण, महाभारत, इंडस वैली सिविलाइजेशन और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल्स के सीन को दिखाया गया था।